हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HT केमिस्ट्री में। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट और आज हम जो टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और समझेंगे कैसे सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बच्चों, पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन किस प्रकार के होते हैं या मिक्सचर किस प्रकार का होता है। तो बेटा मिक्सचर जो है वो दो टाइप का होता है। मिक्सचर, या हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं मिक्सचर बोल रहे हैं, मिक्सचर दो टाइप का होता है। एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, और एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, क्या मतलब है सर इन दोनों का, हेट्रोजेनस का और होमोजेनस का क्या मतलब? ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मैंने लिया एक ग्लास ऑफ वाटर, मैंने लिया पानी का ग्लास, ग्लास ऑफ वाटर, उसमें मैंने डाल दिया सैंड। मेरा मन किया तो मैंने सैंड डाल दिया उसमें। ठीक है, सैंड आप सबने देखा होगा, सैंड में कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं और कुछ धूल मिट्टी होती है। ठीक है, तो मैंने सैंड डाल दिया, तो क्या होगा, सैंड के जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे विराजमान हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे ना नीचे, तो नीचे विराजमान हो गए यानी नीचे बैठ गए। ठीक है, चलिए जो हल्के पार्टिकल्स रहेंगे वो थोड़े से ऊपर रहेंगे। ठीक है, और जो मिट्टी या धूल मिट्टी रहेगा वो मडी कलर वाटर का आ जाएगा, तो वो मड डिसॉल्व हो जाएगी और मडी कलर वाटर का आ जाएगा। इस तरह का सॉल्यूशन देखेगा हमको। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या सैंड का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन तो अभी आप जानते नहीं हो ना, तो क्या सैंड हर जगह एक समान रूप से प्रेजेंट है? क्या यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है क्या सैंड हर जगह ग्लास ऑफ वाटर में? नहीं ना, नीचे हैवी पार्टिकल्स हैं, ऊपर लाइट पार्टिकल्स हैं, तो कहां से यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हुआ? क्या यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि पूरे ग्लास ऑफ वाटर में एक जैसा समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। हुआ क्या ऐसा? नहीं हुआ ना, तो क्या है ये? हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो सर होमोजेनस क्या होता है? तो बेटा होमोजेनस मिक्सचर ये होता है कि मान लो आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, और ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया। सॉल्ट यानी कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे हैं, नमक। तो एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें आपने नमक को पूरी तरह से घोल दिया, तो नमक पूरी तरह से घुल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? सॉल्यूशन ऐसा ही दिखेगा, थोड़ा सा व्हाइटिश कलर आएगा लेकिन सॉल्यूशन ऐसा ही दिखेगा। क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे, सॉल्ट के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हुए? तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं आपको। जैसे आपने बड़े जार में आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, तो आप छोटे छोटे ग्लास में उस सॉल्यूशन को पुट कर लो। ठीक है, छोटे छोटे ग्लास में हमने उस सॉल्यूशन को ले लिया। हर ग्लास टेस्ट करके देखो, इक्वली सॉल्टी लगेगा आपको, इक्वली सॉल्टी लगेगा। इसका मतलब क्या है कि पूरे सॉल्यूशन में सॉल्ट यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हुआ है, एक जैसा टेस्ट आ रहा है, तो इक्वली सॉल्टी लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको ये बोलते हैं यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन या यूनिफॉर्मिटी इन सॉल्यूशन, यूनिफॉर्मिटी इन सॉल्यूशन। ये पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मिटी है, सॉल्यूट हर जगह एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट हर जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सॉल्यूट क्या था यहां पर? सॉल्यूट मतलब क्या होता है? तो यहां पर सॉल्यूट फॉर एग्जांपल हमने सॉल्ट लिया था, और सॉल्वेंट क्या था? सॉल्वेंट मतलब वाटर था। तो सॉल्यूट जनरली क्या होते हैं जिनको हम स्मॉल क्वांटिटीज में डिसॉल्व करते हैं? सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट वो मीडियम होते हैं जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे सॉल्यूट क्या होता है, तो सॉल्यूट इज द सब्सटेंस व्हिच इज dissolved in a medium in smaller amounts. Or solvent is the medium in which solute is dissolved, and it is generally in large excess amount. ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूट सॉल्वेंट। और ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या मिलके बनाएंगे? ये बनाएंगे सॉल्यूशन।
ये कौन सा सॉल्यूशन बना है? एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। एक्वस बोले तो वाटर, सॉल्ट का मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किन चीजों के लिए डिफाइन करते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप हेट्रोजेनसली कैसे डिफाइन करोगे, मुझे बताओ। क्या आप अलग अलग पार्ट का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बताओगे कि नहीं सर ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ऊपर कम कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन? नहीं ना, ऐसे डिफाइन नहीं करते। तो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना हेट्रोजेनस सॉल्यूशन में। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस मिक्सचर में हम कंसंट्रेशन डिफाइन नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और यूनिफॉर्मिटी का ही तो खेल है कंसंट्रेशन में। तो जहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है वहां पर कंसंट्रेशन डिफाइन नहीं होगी। तो कंसंट्रेशन डिफाइन कहां होगी? कंसंट्रेशन डिफाइन होगी होमोजेनस मिक्सचर में। किसमें? होमोजेनस मिक्सचर में कंसंट्रेशन डिफाइन होगी, होमोजेनस मिक्सचर में। जहां पर यूनिफॉर्मिटी होगी वहां पर कंसंट्रेशन बता सकते हैं। तो जहां पर यूनिफॉर्मिटी होगी यानी कि होमोजेनस मिक्सचर में हम कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो भी खेला है ना कंसंट्रेशन टर्म्स का, ये केवल होमोजेनस मिक्सचर के लिए है, केवल होमोजेनस मिक्सचर में हम बता पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कैन बी expressed only for homogeneous solutions। homogeneous solution, केवल होमोजेनस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स किन टाइप की होती हैं? तो कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत टाइप की हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में भी 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मास का परसेंट हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम यानी मास बाय वॉल्यूम का परसेंट हो सकता है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी वॉल्यूम परसेंट हो सकता है। फिर आते हैं मोलैरिटी हो सकता है, मोलैलिटी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, नॉर्मेलिटी हो सकता है, फॉर्मेलिटी हो सकता है। ठीक है सर, ये क्या बोल दिया आपने? अरे सब एक एक करके मैं सब टर्म सिखाऊंगा आपको, तो पेशेंस रखिए। और पहला टर्म हम सीखते हैं, पहला कंसंट्रेशन टर्म हम सीखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में 3 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मास परसेंट। मास परसेंट, देखो परसेंट में हमें क्या बताना है? परसेंट में हमें बताना है कि ओवरऑल सॉल्यूशन का कितना परसेंट पार्ट सॉल्यूट का है। ओवरऑल सॉल्यूशन जो है ना उसका कितना परसेंट पार्ट सॉल्यूट का है। मास परसेंट मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन के मास का कितना परसेंट मास सॉल्यूट का है। ओवरऑल सॉल्यूशन के मास का कितना परसेंट मास सॉल्यूट का है, ये होता है मास परसेंट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सर इसको मैथमेटिकली बताओ। सर मैथमेटिकली बताते हैं। तो मैथमेटिकली ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल सी तो बात है। कैसे? देखो बात ये है कि हमें किसी का भी परसेंट निकालना होता है तो टोटल में से परसेंट निकालते हैं, तो नीचे टोटल अमाउंट रखते हैं, ऊपर जिसका परसेंट निकालना होता है उसका अमाउंट रखते हैं। हमेशा यही करते आए। तो हमें सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का परसेंट निकालना है, तो किस में से निकालना है? सॉल्यूशन में से। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ आएगा? नीचे आएगा। और किसका परसेंट निकालना है? सॉल्यूट का। तो मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। सिंपल सी बात है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, उसका वेट बाय वेट दिया है। इसको हम प्यार से वेट बाय वेट बोलते हैं, ध्यान रखना। प्यार से क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट दे दिया मैंने 20%। वेट बाय वेट 20% दे दिया। तो इससे का क्या अर्थ निकालोगे आप? जैसे आप मार्केट गए, मार्केट से एक जूस खरीद के लाए, होता है ना ये फ्रूटी, खरीद के लाए, उसके पीछे उसकी कंपोजिशन दी है। ठीक है, आप तो लेके आए 500 ml की बोतल, लेकिन कंपोजिशन दी रहती है पर 100 ml।
तो पर 100 ml कंपोजिशन दी है कि भाई, या पर 100 ग्राम कंपोजिशन दी है कि इतना ग्राम उसमें शुगर है, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा होगा उसके पीछे, आप जब टैग पढ़ोगे ना उसका पीछे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसमें जो कंपोजिशन पढ़ोगे तो पर 100 ग्राम के लिए एक्सप्रेस्ड होती है। भले ही आप 500 ml की बोतल लेके आए हो, आप 1 लीटर की बोतल लेके आए हो, आप कुछ भी लेके आए हो, उसमें परसेंटेज हमेशा पर 100 ग्राम के हिसाब से दिया रहेगा, ठीक है। तो पर 100 ग्राम के हिसाब से इसका मतलब क्या समझेंगे हम? इसका मतलब ये समझेंगे कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन पर 100 ग्राम सॉल्यूशन 20 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, 20 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, सिंपल सी बात है। 100 ग्राम में 20 ग्राम कैसे पता चला? क्योंकि 20% है, तो 20% का मतलब होता है 100 में से 20। तो सर क्या हमेशा 100 में से 20 रहेगा? कभी 200 दिया तो 200 दिया तो 40 हो जाएगा बेटा 20% के हिसाब से। 200 ग्राम सॉल्यूशन दिया तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 40 ग्राम नहीं हो जाएगा अगर 20% के हिसाब से लगाएंगे तो, क्योंकि 100 में से 20% मतलब 100 में से 20 वैल्यू है। अब सॉल्यूशन आपके पास जरूरी थोड़ी 100 ही ग्राम है, हो सकता है 200 ग्राम का सॉल्यूशन दिया हो, 20% के हिसाब से कितना हो जाएगा उसमें? 40 ग्राम हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये है, इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि पर 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो प्यार से क्या बोलेंगे? प्यार से बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम, W बाय V। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे सिंपल तरीके से, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम दिया है 30%, तो क्या मतलब निकालोगे? आप बोलोगे कि इन पर 100 ml सॉल्यूशन 30 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। इसका मतलब प्रति 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, प्रति 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है। 100 ml में, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में से परसेंट देख रहे हैं मास का, तो 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है। इसमें ध्यान रखना कि जब भी वॉल्यूम रखोगे फॉर्मूले में तो वो ml में रखना, और ये जो मास है वो ग्राम में रखना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसका मतलब। इसका मतलब 200 ml में सर कितना? 200 ml में 60 ग्राम, 300 ml में 90 ग्राम, 20% के हिसाब से निकाल लो, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे टर्म्स हैं कंसंट्रेशन के, वो अगर आपको समझ में आ गए तो आपकी लाइफ बन जाएगी। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या V बाय V। तो परसेंटेज V बाय V क्या होता है? परसेंटेज V बाय V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जांपल अगर मैंने लिया कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेट से 40% है, लेट से 40% है, इसका मतलब हुआ कि पर 100 ml सॉल्यूशन 40 ml सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। प्रति 100 ml सॉल्यूशन में 40 ml सॉल्यूट का मौजूद होगा। तो 40% के हिसाब से अगर 200 ml सॉल्यूशन दिया तो उसमें कितना होगा? 80 ml होगा, ठीक है। तो ये होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब, ठीक। तो होप आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। आगे हम और भी अच्छी टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अभी ये अच्छे से आप समझ लो
इनका मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको, इनको लिंक भी करवाऊंगा कि परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, है ना, ये कन्वर्जन हम करेंगे, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट दिया, मोलैरिटी कैसे निकालें, या मोलैरिटी दिया, परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालें, तो इस टाइप के कन्वर्जन्स भी हम करेंगे, क्योंकि एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको होप समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में हम आगे के कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।